अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। एक अहम और संगीन मसले की जानिब आपका ध्यान बटाते हैं, और वो ध्यान ये है कि वो बात ये है कि लाहौर जो है वो इस वक्त स्मॉग की लपेट में है, और जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हो रहे हैं, लाइक लोगों को गले का मसला, आँखों का मसला। ये एक अलग चीज़ है क्योंकि हम हर साल ये चीज़ फेस करते हैं, लेकिन जब मैं कहती हूँ ना कि संगीन मसला है, संगीन नौयत का एक इशू है, वो ये है कि इसमें हुकूमत पंजाब कुछ नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है कि शायद हुकूमत पंजाब को ये लग रहा है कि हर साल तो ये चीज़ होती रहती है, तो इस दफ़ा भी ऐसे ही जाने देते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और इसके साथ ही साथ लाहौर दुनिया भर में टॉप पोजीशन पर है। लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं कि ना सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, ना सिर्फ मैं पूरी खित्ते की बात कर रही हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल टॉप पोजीशन पर है। और स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते नजर आ रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर कोई इकदाम नहीं हो रहे। क्या अब हुकूमत से कोई पूछने वाला है कि बड़े दावे किए जाते थे जब PTI की हुकूमत थी कि ये होगा वो होगा। आई थिंक जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी पॉलिसीज़ भी पंजाब के हवाले से वो PTI वाली पॉलिसीज़ है, तो अब वो इकदाम क्यों नहीं होते? क्यों लोगों को रिलीफ नहीं दिया जाता? क्या इतना काफ़ी है कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी बढ़ा देना, ये इतना काफ़ी है लोगों को ये कह देना कि आप घरों में रहे? या क्या ये काफ़ी है कि लोगों को कह देना कि आप बाहर निकले तो जी मास्क पहन के निकले? ये तो लोग कोविड में भी करते आए हैं, लेकिन इसके तदारुक के लिए क्या अमली काम हो रहा है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इस पर सवाल करना बड़ा ज़रूरी है, इस पर जवाब लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे इफेक्ट हो रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन, इससे इफेक्ट हो रहे हैं हमारे बच्चे, इससे इफेक्ट हो रही हैं ख़वातीन। अब इसी पर बात करने के लिए आयशा अता हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी है। उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या। आयशा बताएगा आप जहाँ पर मौजूद हैं क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? यकीनन आप भी फील्ड में होती हैं, ये चीज़ आपको भी और आप समेत हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स को इफेक्ट करती होगी। तो पहले एक तो आप अपना एक्सपीरियंस भी बताएं, और इस वक्त आप माहौल जो देख रहे हैं वो भी बताएगा। महक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि स्मोक जो है वो इस वक्त आलमी मसला बन चुका है। लेकिन अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में हर साल की तरह इस साल भी सूरत हाल जो है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अगर आज की ही बात कर ली जाए तो आज भी लाहौर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 365 रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरे का बाइस है। इसी तरह से अगर बात की जाए स्मोक सीजन की, तो स्मोक सीजन जो है वो अक्टूबर के अख्ताम और नवंबर के वक्त से जो है वो पीक पर होता है, और यहाँ पर जो है वो हद निगाह भी कम हो जाती है, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी अगर आप मेरे अकब में देखें तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इससे जो है वो नुकसान सिर्फ शहरियों को होता है, जिससे बीमारियों की सूरत या वायरस जो होता है गले, नाक और इसके अलावा आंखों की जलन की प्रॉब्लम से होती हैं, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ती हैं। हम जो कि फील्ड में होते हैं तो इस सब का सामना जो है वो हमें भी करना पड़ता है। लेकिन मसला जो है वो यही है कि 2017 से जो है वो स्मोक लाहौर में जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बिल्कुल। अच्छा आयशा, कर चुकी है। आयशा आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब नसीमुर शाह साहब। नसीमुर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। एक ऐसा मसला है कि जो लोगों की सेहत से जुड़ा है, और हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये यकीनन बात ये ठीक है कि मुख्तलिफ अवामिल इसमें कारफरमा होते हैं नसीम साहब, लेकिन इसके बावजूद क्या कुछ किया जा सकता है इस मामले को ठीक करने के लिए? सबसे पहले तो जी वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये है कि मैं ज़रा तस्हीह करता चलूँ जी, जो आज की इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान और लाहौर कतन पहले नंबर पे नहीं है। हमारा आज AQI 198 है, अगर आप जाके नेट पे भी देख लें तो वहाँ पे भी आपको नज़र आता है, और इंडिया का आज 394 है, चाइना का 306 है, और बल्कि इंडिया का एक शहर दीनापुर आज 800 प्लस पे है। तो ये पहली बात तो ये तस्हीह कर लें कि कतन लाहौर या पाकिस्तान पहले नंबर पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप 2021 को और 2022 के साथ कंपैरिजन करें तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। 21 में स्मोक 15 अक्टूबर से शुरू हुई थी और फरवरी तक प्रोलॉन्ग कर गई थी, और इसका एक आम देसी टोटका ये होता है इसको अंडरस्टैंड करने का कि आप जब बाहर निकलते हैं तो आपकी आँखों से आंसू आते हैं उस दिन जिस दिन स्मोक बहुत ज़्यादा हो, और इस दफ़ा एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ। और उसकी वजह थी कि हुकूमत पंजाब ने और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने एक स्मोक एक्शन प्लान बनाया था। 14 महकमे मिल के इसके ऊपर जॉइंट एफर्ट्स हो रही थी, और यहाँ पे स्पेशल एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील दिए गए थे जो कि
5 तकरीबन डीसी ऑफिस के थे, 4 हमारे थे और फील्ड ऑफिस अलहदा काम कर रहे थे। और हमने इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इसमें रेगुलेट किया और कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगे हुए थे उनको अलाउ नहीं किया गया चलने के लिए, और उनको इस बात पे पाबंद बनाया गया कि वो अपने एमिशन कंट्रोल सिस्टम को ठीक करवाएं, चलाएं, और उन्होंने चलाए। और उसकी वजह से इस दफ़ा एक मरतबा भी वो फिनामिना नहीं हुआ जो आंखों से आंसू निकलते थे और पिछले साल की जो सूरत हाल थी, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी मिसकंसेप्शन भी है। अच्छा, एक देखें, एक स्मोक का पीरियड, जैसे आयशा ने बताया कि अक्टूबर का आखिरी 10 दिन और नवंबर के पहले 10 दिन पीक होती है, और उसके बाद ये ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है और इसके बाद फोक शुरू हो जाती है। ये जो थोड़ा सा यहाँ पे आम आवाम के समझने की ज़रूरत है कि फोक में और स्मोक में फ़र्क है। तो वो बेसिकली लोग या मीडिया के भी कई दोस्त फोक को स्मोक समझना शुरू कर देते हैं। तो कतन लाहौर में ऐसी सूरत हाल नहीं है, चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। देखें, इस वक्त हम स्मोक वाले जो एक पीक टाइम था उससे तो निकल चुके हैं, लेकिन इस वक्त हम जो प्लानिंग हमारी नेक्स्ट हो रही है वो ये है कि हमने एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिल के 2 अरब रुपए, 2 बिलियन रुपीज़ हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रखे हैं। और जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम जिनके पास नहीं है पैसे उसको लगाने के लिए, उनको बाकायदा साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है ताकि हम अगले 3-4 माह में की माजरत, मुझे उम्मीद है आप जैसा कह रहे होंगे यकीनन वैसा हुआ होगा। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये है, मैं चाहूँगी ज़रा हम वो चीज़ शेयर भी करें कि वर्ल्ड मेजर सिटी एयर क्वालिटी की जो रैंकिंग है उसमें इस वक्त लाहौर टॉप पर है, फिर कराची है, देन ढाका है, देन दिल्ली है। ये इस वक्त आप देख भी सकते हैं, ये लाइव है। जो आपने कहा ना कि मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि लाहौर इज़ नॉट ऑन द टॉप पोजीशन, तो सर मैं चाह रही हूँ कि आप प्लीज़ ज़रा एक दफ़ा नज़र सानी कर लें। लाहौर पहले पर है, फिर कराची है, फिर ढाका है, फिर दिल्ली है, देन बांग्लादेश है, देन कोलकाता है। तो ये रैंकिंग जो है इससे जाहिर हो रहा है कि लाहौर टॉप पर है, यानी टॉप पोजीशन पर है, जो एयर क्वालिटी की इस वक्त रैंकिंग दिखा रहे हैं हम अपनी स्क्रीन पर। दूसरा सर सवाल मेरा ये, तो प्लीज़ ज़रा इस हवाले से रहनुमाई कर दीजिएगा जो अवाम हमें देख रही है। दूसरा सवाल ये कि जो इकदाम हो रहे हैं अगर वो पिछले साल से आपकी निस्बत बेहतर हैं, तो ये 2 दिन की जो छुट्टी बढ़ा दी गई है, संडे तो था ऑफ लेकिन फ्राइडे सैटरडे भी इसमें शामिल कर दिया गया है, तो सर ऐसा क्यों है? पहली बात तो यह है कि मेरे सामने भी साइट खुली है, अभी आपका कैमरा, मैं इनसे कहूँगा कि वो साइट आपको दिखाएं जो इंटरनेशनल रैंकिंग वाली, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने कौन सी साइट खोली है। जो हमारे सामने भी कोई साइट खुली हुई है उसके ऊपर लाहौर का आज 198 है, इंडिया का 394 है, बांग्लादेश का भी इससे ज़्यादा है और चाइना का 306 है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, जो आपने छुट्टियों की बात की, देखें मैं आपको बिल्कुल, मैं तर्जमान चूँकि हूँ महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल का, मैं आपके सामने सारी सूरत हाल मैंने रखी कि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जो एवरेज है। देखिए एक बात और मैं तस्हीह करता चलूँ कि एक रीडिंग होती है जो कि आप मुख्तलिफ, ये रीडिंग बढ़ती कम रहती हैं। लोग क्या करते हैं कि जो पीक की रीडिंग होती है वो डिस्प्ले कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन प्रॉपर्ली प्लेस नहीं है, प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड नहीं है, देन भी रीडिंग का फ़र्क आ जाता है। लेकिन मैं तो आपको रेफ़र कर रहा हूँ जो CN की साइट है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो रेफ़र कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने कही स्कूलों की छुट्टियाँ, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पे वो किया, लेकिन एयर क्वालिटी की सूरत हाल इतनी अबतर नहीं है जितनी समझी जा रही है। अच्छा सर, मैं चाह रहा हूँ कि आप भी हमारे साथ रहिएगा और आयशा भी हमारे साथ हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पे अहम मामला है कि जहाँ पे लोगों की सेहत के भी मामलात हैं, इसका हल क्या निकाला जा सकता है। प्लस ये कि जो पड़ोस से भी जो पोल्यूशन आती है वो भी एक बड़ा अहम मसला है। इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का हो या कराची का, इस वक्त सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जान के लाले पड़े हुए हैं, हैज़र्डस है। हमारे साथ डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब नसीमुर्रहमान शाह साहब भी मौजूद हैं और हमारी नुमाइंदा आयशा अता भी हैं। आयशा मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। यू हैव सम डेवलपमेंट रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स और इंतज़ामिया जो लाहौर की, क्या खबर है आपके पास? जी
बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं नसीम शाह साहब को ये भी बता दूं कि फोग और स्मोक में वाकई फ़र्क करना मुश्किल है। और ये कह रहे हैं कि इस वक्त लाहौर में फोग है, लेकिन जब सूरज की रोशनी तेज़ होती है तो तब फोग फैक्टर नहीं बल्कि स्मोक का फैक्टर आता है। अभी जो है वो इस वक्त पीक पर है स्मोक, और इसकी वजह से आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और टीयर्स मैं फील कर रही हूँ इस चीज़ को। सेकंड ये भी बताऊँ कि लाहौर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल हुई तो वज़ीर आला पंजाब परवेज यानी जनवरी और फेब के वक्त तक जब तक स्मोक रहेगी तब तक अमला और स्क्वाड जितना भी हायर किया गया स्पेशली स्मोक के लिए उनकी छुट्टियां जो है वो मंसूख कर दी गई हैं। यहाँ तक कि सैटरडे और संडे को भी ऑफिस ऑन होगा, लेकिन समा टीम की जानिब से बार बार विजिट किए गए सैटरडे को भी और संडे को भी, लेकिन दफातर के ऊपर जो है वो ताला होता है और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और जितने भी मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने लगा रखे हैं ये भी ऑलमोस्ट बंद होते हैं और अमला भी गायब होगा। ताला होगा तो अमला भी गायब होगा। अब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ये तो हम देखते आते हैं कि कोई भी अगर मसला पाकिस्तान में चल रहा है तो उसमें सब अच्छा की रिपोर्ट होती है। तो आई डोंट नो अब ये किस एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें जिसमें लाहौर जो है उसका 198 एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहे हैं, जबकि मेरे अकब में आप प्रूफ के तौर पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहे हैं, जबकि मेरे अकब में आप प्रूफ के तौर पे भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो चल रही है और स्मोक ने जो है वो मंजर लाए हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर छुट्टियां मनसूख है तो फिर अमला जो है वो संडे को और सैटरडे को कहाँ गायब होता है? और अगर आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 198 है, मैं चाहूंगी कि पहले नसीम साहब जो है ना आपके सवाल का कमेंट कर दें। नसीम साहब क्या कमेंट करेंगे? अगेन वही वाला सवाल है कि आप जो बात कर रहे हैं और जो हमारी रिपोर्टर आयशा ने बात की है, बिकॉज आयशा इस वक्त फील्ड में मौजूद है और जो बंदा इस वक्त ऑन ग्राउंड है वो ज़्यादा चीज़ फील कर सकता है। आई थिंक आप इससे एग्री करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस वक्त हमारे सामने जो सीएन की साइट है इंटरनेशनल रैंकिंग की वो खुली हुई है। आपका कैमरा इसके बाद उस साइट पे जाके ख़ुद उसको दिखा दे, जिसमें पाकिस्तान का AQI इस वक्त 198 है, इंडिया का 394 है, चाइना का 306 है। तो पहली बात हुई है। दूसरी बात जो आयशा ने फरमाया कि हमारा अमला सैटरडे या संडे को नहीं होता, मैं आयशा को दावत देता हूँ हमारा अमला ना सिर्फ सैटरडे संडे के दिन की बात है, हमारे स्क्वाड दिन को भी काम करते हैं और रात को भी काम करते हैं, बल्कि आपका समा ये साथ जाता भी रहा है मुख्तलिफ आपके रिपोर्टर्स, और इनको मैं दावत दूंगा कि हमारे जो स्क्वाड जाते हैं दिन और रात को जो काम करते हैं उनको ये ज्वाइन करें। और अगली बात यह है कि जो आपने पहले एक सवाल किया था वक्फे से पहले कि इक़दामात हुकूमत पंजाब क्या क्या कर रही है, तो उसमें मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता चलूँ कि इस दफ़ा बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से और वक्त से पहले समूह के टाइम से पहले चीफ मिनिस्टर साहब भी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी डायरेक्टली ख़ुद इस सारे इस प्रोसेस को वॉच कर रहे थे। और हमने यहाँ पे सबसे पहले एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया जो कि यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में काम कर रहा है, जो सारा मॉनिटर कर रहा है इस कैंपेन को। और इसमें 14 महकमे अपना एक रोल प्ले कर रहे थे, ना सिर्फ ये कि सिर्फ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, पूरा एक समूह एक्शन प्लान था। और ये भी आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, कुछ मीडियम और लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये था कि चूँकि इमीडिएटली ये समूह का एक पीरियड था उसको कंट्रोल करना था, तो उसमें हमने ना सिर्फ ये कि इंडस्ट्री को हमने मॉनिटर किया और उनको इंश्योर किया कि वो एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर अपनी इंडस्ट्री ना चलाएं, इसके साथ साथ आप देखें अप्रिशिएट करें इस बात को कि वो भट्टा जो एक भट्टा चलता था तो पूरा ऊपर से बादल होता था काले धुएं का, अब वो भट्टे जिगजैग मेथडोलॉजी पे मोस्टली कन्वर्ट हो चुके हैं और आपको भट्टा चल रहा है लेकिन ऊपर से आपको जो कन्वर्ट हो चुके हैं भाप नजर आती है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, ये एक अचीवमेंट है। इसी तरह स्टबल बनने का इशू है। स्टबल बनने का आपको पता है अक्टूबर में और नवंबर में हमारी साइड पे भी और इंडियन साइड पे बहुत ज़्यादा धान की फसल की बाकियात को आग लगाई जाती है, वो एक फैक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लेके आया और उसमें हैप्पी सीडर और इस तरह की जो मशीनरी है जो तल्फ करने के लिए स्टबल को वो प्रोवाइड की जा रही है। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास यहाँ पे जो किसान है वो 2 और 3 एकड़ वाला किसान है, वो उनको मज़ीद बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसी तरह ट्रैफिक पोल्यूशन जो जिसका 43% कंट्रीब्यूशन है सारे उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और
ट्रैफिक पुलिस स्पेशल स्क्वाड उसके ऊपर काम कर रहे हैं लाहौर में और दूसरे शहरों में भी। तो हर जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना एक रोल प्ले कर रहा है, जो यानी कि ये जो आप कूड़े को आग लगाते हैं उसके खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं, पानी स्प्रिंकल किए जा रहे हैं सड़कों पे, जो भी शॉर्ट टर्म में चीज़ें होती हैं वो की जा रही हैं। और लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अभी हमने कमेटी बनाई जो कि एक एमिशन कंट्रोल सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर रही है और सारी इंडस्ट्रीज में लगाया जाएगा, तो इंशाल्लाह अगले साल इससे भी ज़्यादा बेहतरी होगी। नसीम साहब, बड़ी मिथ्स होती हैं इसमें, और एक ऐसी चीज़ आई थी कि जी अगर आर्टिफिशियल रेन करा दी जाए तो उससे मामलात को ठीक हो सकते हैं। आई डाउट कि उस पर पार्टिकुलेट मैटर और फाइन पार्टिकुलेट मैटर उससे अफेक्ट होगा उस रेन से। प्लीज़ यू गो ऑन, यू आर द एक्सपर्ट, मुझे बताइए अगर आर्टिफिशियल रेन होती तो कैन वी फाइट स्मॉग और फॉग? देखिए, हुकूमत पंजाब सारी ऑप्शन के ऊपर गौर कर रही है। अच्छा, अभी हमने थोड़े दिन पहले जैसे दुबई में वो आपको पता है वेदर जनरेटर्स लगाए गए हैं, वो उनकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन ली और वो जो रशियन टेक्नोलॉजी है वहाँ पे जो उन्होंने इंस्टॉल की हुई है वो आके यहाँ में अपनी प्रेजेंटेशन दे के गए हैं। हम उसको भी देख रहे हैं कि अगर उस तरह के उन्होंने एक प्रपोजल दिए कि लाहौर में 3 वेदर जनरेटर लगा दिए जाएँ तो ये मसला जो फोग वाला है और ये स्मोग वाला ये काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएगा। वो ऑप्शन भी देखी जा रही है। टेक्निकली सारे ऑप्शन को हम देख रहे हैं। वो आपने जो आर्टिफिशियल रेन की बात की वो भी मेट ऑफिस से इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स हमारी डिस्कशन हो चुकी है। तो सारे ऑप्शन के ऊपर गौर किए जा रहे हैं। मैंने वही अर्ज़ किया, कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, कोई लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। तो शॉर्ट टर्म हमने कर ली, अब हम लॉन्ग टर्म की तरफ सारी प्लानिंग कर रहे हैं, और ताकि अगले साल इससे भी देखें ना, 21 को आप 22 से कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इंशाल्लाह 22 को जब आप 23 से करें, हमारी कोशिश है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाए। लेकिन एक चीज़ को आप मद्देनज़र रखें सारी बहस मुबासे के बाद, कि पाकिस्तान का क्लाइमेटिक चेंजेस में कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है। लेकिन ये जो हम जिस रीजन में हैं यहाँ पे अफेक्टीज़ में हमारा पहले 10 नंबरों में, जो पहले 10 मुल्क हैं उनमें नाम आता है, कंट्रीब्यूटर नहीं है हम। तो वो फैक्टर सामने रखिए कि जो दूसरी दुनिया की जो कसावटें हैं वो इस रीजन को हिट करती हैं। तो हम जहाँ लोकल देखें, एक चीज़ में चूँकि आपका टाइम थोड़ा है, स्मोग में कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं। उसके बावजूद अल्लाह के फजल से इस दफ़ा इम्प्रूवमेंट आई है और पिछले साल की बहुत ज़्यादा बेहतरी आई, और अगले साल इंशाल्लाह और बेहतरी आप देखेंगे। ठीक है नसीम रहमान शाह साहब, उम्मीद हम यही करते हैं कि अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो इस चीज़ का हल ज़रूर निकलेगा। बिकॉज एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 हो या फिर 150 हो या 180 हो, हम 150 पे भी हैज़र्डस में शामिल हैं। दैट्स अ थिंग टू पॉन्डर। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद था, आप भी हमारे साथ मौजूद थी। तो माहौलियात, जैसे कि नसीम रहमान शाह साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर नहीं है पोल्यूशन में इतना जितना कि हम रिसीविंग एंड पे हैं। तो हमें देखना होगा, हमने पॉलिसीज़ देखनी होगी और हमें दीगर ममालिक पे दबाव डालना होगा।